एक से बढ़कर एक फॉरेनर, अलग अलग देशों के फॉरेनर, और बाकायदा रेट कार्ड भी तय किया गया था कि इस फॉरेनर से कितना पैसा लेना है, एक बेड का कितना चार्ज लगता है योगा सीखने के लिए। बताओ, योगा सीखने के लिए कोई यूरो करेंसी में पेमेंट करते थे। इस बाबा के क्लाइंट तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्लाइंट होते थे, और बाबा ने यह भी दावा किया था कि वो 10 एनजीओ के डायरेक्टर है, और साथ ही साथ 6 करोड़ रुपए की एक बड़ी जमीन भी उसने डोंगरगढ़ में खरीदी थी। वहीं आश्रम बनाया जा रहा था एनजीओ के नाम पर। आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे बाबा योगा सिखाने के लिए रेट चार्ट भी जारी किया था, रेट कार्ड भी बनाया था, और यूरो करेंसी में एक गद्दे का 1.5 लाख रुपया। बाप रे, एक गद्दे का 1.5 लाख रुपया। बाबा को लेकर जो एक और अपडेट है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई जिसने की है, थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा डोंगरगढ़ के, उसे हटा दिया गया है। ये भी आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। बैंक डिटेल खंगाली जा रही है। अगर जांच निष्पक्ष तरीके से हुई तो इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा हो सकता है। पुलिस मामले को गंभीरता से लिया है और इस मामले में इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी आवश्यकता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने आश्रम वेब सीरीज जरूर देखी होगी। नहीं देखी वेब सीरीज, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये डोंगरगढ़ वाले तरुण अग्रवाल उर्फ अश्लील बाबा का स्टोरी देख लेना, उसकी खबर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि भैया आश्रम वेब सीरीज किस पर बनी थी। तरुण अग्रवाल की जो एक्टिविटी है, तरुण अग्रवाल के जो कांड है, वो आपको आज पता चलने वाला है। हालांकि हमारे साथी योगेश साहू ने इसकी स्टोरी की थी, ग्राउंड पर जाकर इसकी रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें बहुत सारे खुलासे हुए थे। इकलौते योगेश थे जिन्होंने आश्रम के अंदर जाकर दिखाया कि उस आश्रम में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या चल रहा था। बताने में मुझे शर्म आ रही है जो एक्टिविटी वहां हो रही थी। बहुत सारे टॉयज मिले थे, खेलने वाले नहीं, कुछ और टॉयज थे। इसके साथ साथ गांजा तो था ही वहां पे, ड्रग्स मिले थे, इंजेक्शन मिले थे, और बहुत सारे अनैतिक कार्य करने वाले वो सारे इक्विपमेंट्स। ध्यान शब्दों पे गौर कीजिएगा। तरुण अग्रवाल की आज एक और खबर है। तरुण अग्रवाल गांजा बेचते पकड़ा गया, और गांजा बच्चों को नहीं बेचता था, गांजा युवाओं को नहीं बेचता था। ये गांजा अपने क्लाइंट के लिए लाता था और क्लाइंट को बकायदा सप्लाई करता था। अश्लील बाबा तरुण अग्रवाल डोंगरगढ़ का रहने वाला है, गोवा जाता है, गोवा में आश्रम शुरू करता है, और आज से 4-5 महीने उस आश्रम को बंद करता है। क्यों बंद करता है? वहां भी ऐसे कुछ कांड, किस्से, विवाद, और इसीलिए वो डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी पहाड़ के नीचे शुरू करने वाला था। एक ऐसा आश्रम शुरू कर दिया था जहां पे आते फॉरेनर, एक से बढ़कर एक फॉरेनर, अलग अलग देशों के फॉरेनर, और बाकायदा रेट कार्ड भी तय किया गया था कि इस फॉरेनर से कितना पैसा लेना है, एक बेड का कितना चार्ज लगता है योगा सीखने के लिए। बताओ, योगा सीखने के लिए कोई यूरो करेंसी में पेमेंट करते थे। इस बाबा के क्लाइंट तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्लाइंट होते थे, बाहर के। इनको देश से मतलब नहीं था, इनके देश के लोगों से मतलब नहीं था। इनके सारे क्लाइंट, ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट, जैसा कि गोवा में चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही सिस्टम डेवलप करने की तैयारी थी। और इसके लिए बाकायदा बाबा ने महाराष्ट्र की कंपनी को काम दिया था, ठेका दिया था कि भैया इसको गोवा वाली स्टाइल में तैयार करो। तैयार हो रहा था, काम बहुत तेजी से चल रहा था। तो आज इस बाबा से जुड़े कुछ अपडेट्स जो आपको जानना चाहिए वो बताने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे बाबा योगा सिखाने के लिए रेट चार्ट भी जारी किया था, रेट कार्ड भी बनाया था, और यूरो करेंसी में एक गद्दे का 1.5 लाख रुपया। बाप रे, एक गद्दे का 1.5 लाख रुपया। और वेबसाइट पे सरकारी लोगो भी यूज किया है। क्रांति योगा वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहां पे आपको सरकारी लोगो भी नजर आएगा, साथ ही साथ आयुष विभाग का भी उसमें लोगो लगा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि एकदम सर्टिफाइड लोगो है, सर्टिफाइड संस्था है। और बाबा ने यह भी दावा किया था कि वो 10 एनजीओ के डायरेक्टर है, और साथ ही साथ 6 करोड़ रुपए की एक बड़ी जमीन भी उसने डोंगरगढ़ में खरीदी थी। वही आश्रम बनाया जा रहा था एनजीओ के नाम पर। सवाल यह कि बाबा के पास इतने सारे पैसे कहां से आए? अब आप कहेंगे भैया नाम ही देखो, तरुण अग्रवाल नाम है तो पैसे वाला तो होगा, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि इस बाबा को लेकर जो एक और अपडेट है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई जिसने की है, थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा डोंगरगढ़ के, उसे हटा दिया गया है। ये भी आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। और सवाल तो यही है कि क्या इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? ये मामला दबने वाला नहीं है, लंबा चलेगा।
और साथ ही साथ पुलिस ने जो है ढोंगी बाबा को गांजा बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है और बदले में उनसे योग करने के लिए कहता था। गांजा जो है उन बच्चों को नहीं भेजता था और उन युवाओं को नहीं भेजता था, ये अपने क्लाइंट के लिए रखा हुआ था और योगा करने के लिए कहता था। बाबा का मानना था कि गांजा पीने से ध्यान एकाग्र होता है। बाबा की जो थिंक है उसका कहना है कि गांजा पीने से एकाग्रता आती है, कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। और ऐसा संदेश जता रहा है कि बाबा इन युवाओं को अपने गोरख धंधे में शामिल करने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन गौर करने वाली एक और बात है, बाबा ने 5 साल पहले डोंगरगढ़ में 6 करोड़ की जमीन खरीदी, यह कहकर कि एनजीओ का पैसा है, और बाबा अपने आप को 10 एनजीओ का डायरेक्टर बताता है। लेकिन पुलिस को एक एनजीओ का भी दस्तावेज ये बाबा नहीं दिखा पाया, या फिर बाबा का जो मैनेजमेंट है वो शो नहीं कर पाया। वेबसाइट पे जाकर पता चलता है कि बाबा ऑफलाइन योगा नहीं सिखाता बल्कि ऑनलाइन भी योगा सिखाते हैं। इसके साथ साथ एक गद्दे का किराया 1.5 लाख रुपए। आज दैनिक भास्कर के पत्रकार, दैनिक भास्कर राजनांदगांव के ब्यूरो चीफ संदीप साहू ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई है। उसी रिपोर्ट के हवाले से मैं बता रहा हूं कि एक गद्दे का 1.5 लाख रुपया वसूलता था बाबा। मतलब साफ है कि फंडिंग यूरोप से भी की जा रही थी और फंडिंग और प्रॉपर्टी को लेकर पुलिस की जांच जारी है। बैंक डिटेल खंगाली जा रही है। अगर जांच निष्पक्ष तरीके से हुई तो इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा हो सकता है। पुलिस मामले को गंभीरता से लिया है और इस मामले में इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी आवश्यकता है ताकि इंटरनेशनल कनेक्शन का पता लगाया जा सके। सवाल तो ये उठता है कि बाबा ने डोंगरगढ़ में आश्रम क्यों खोला? बड़ा सवाल है और जवाब इसका आज नई दुनिया अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, उसमें मिला है। रिपोर्ट के माने तो 4 महीने पहले ही योगी बाबा का गोवा आश्रम विवादों में रहा और इस कारण वो बंद हो गया और लीज पर आश्रम क्रांति योगा आश्रम चला रहा था। गोवा आश्रम बंद होने के बाद बाबा डोंगरगढ़ में आश्रम गोवा की तर्ज पर बनाने वाला था और इसके लिए बकायदा महाराष्ट्र की कंपनी को काम दिया था और डोंगरगढ़ में विदेशी अनुयायियों का आना जाना शुरू हो गया था। कंपनी आश्रम को हाईटेक तरीके से बनाने के लिए कई दिनों से काम कर रही थी और तरुण का दावा है कि 5000 बिस्तर वाले एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल उपचार केंद्र डोंगरगढ़ में बनाना है। इसके लिए बकायदा कंपनी हायर की है। चूंकि बाबा डोंगरगढ़ का रहने वाला है और 5 साल पहले 42 एकड़ जमीन इसने 6 करोड़ में खरीदी थी और गांजा बेचते हुए बाबा पकड़ा गया है। इस मामले में बड़ा अपडेट यही है कि जिसने इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई की उसे हटा दिया गया है, उसकी जगह किसी और अधिकारी को ला दिया गया है। और आशीष कुंजाम साहब हैं एसडीओपी डोंगरगढ़, उनका कहना है कि बैंक खातों की डिटेल खंगाली जा रही है। इसके लिए गोवा के बैंकों से भी पत्र व्यवहार किया जा रहा है। फंडिंग और प्रॉपर्टी को लेकर भी जांच जारी है और इस मामले में पुलिस बहुत जल्द खुलासा करने वाली है। अगर राजनांदगांव पुलिस खुलासा नहीं करती है तो सवाल बहुत सारे उठेंगे, बहुत सारे इस पर बातें होगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया, बाबा ने कुछ भी नहीं बताया। चलिए, तो इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिएगा। बाबा को लेकर जरूरी अपडेट था जो आपको जानना चाहिए था, ये आपको हमने बता दिया। इसी प्रकार रायपुर पुलिस की ओर से भी एक अपडेट आया है तोमर बंधुओं को लेकर। तोमर बंधुओं का पता बताने वाले को पुलिस 5000 रुपए इनाम देने वाली है, यानी कि तोमर बंधुओं के लिए इनाम की राशि तय कर दी गई है। सिर्फ 5000 रुपए मिलेंगे। तोमर बंधुओं को आप पता बताइए, आपको 5000 रुपए मिल जाएगा, ऐसा रायपुर पुलिस ने जारी किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 1 महीने से तोमर बंधु दोनों भाई वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर फरार हैं। उनका अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है कि शिकंजा कसा जा रहा है, जल्दी से जल्दी पुलिस उसे पकड़ लेगी। ये भी दावा है कि अलग अलग जगहों पर रेड मार की कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में वो भी अपडेट्स आपको मिल जाएगा। अपडेट्स के लिए चैनल के साथ आप बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।